हेलो डियर स्टूडेंट्स, फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए एक और गुड न्यूज़। एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड में फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए एक न्यू वैकेंसी 40,000 पर मंथ लगा के अप टू 1,40,000 तक आपकी ये सैलरी हो सकती है। इफ़ यू वांट दैट अपॉर्चुनिटी तो आप हमारे साथ इसी वीडियो में जुड़े रहें, सब कुछ डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एचएचएल लाइफ केयर लिमिटेड का, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है। आप देखेंगे बड़ा ही रीसेंट का है, ये 18 फैब का ये नोटिफिकेशन है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम सबसे पहले वहीं आपको शेयर करते हैं। तो नाउ इस सब चीज़ को फिल्टर आउट करके हम आपके लिए पीपीटी लेकर आ गए हैं, सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हमारे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखें, ये जो रोल है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है एज पर फार्मर परस्पेक्टिव। डिसिप्लिन ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग फार्मेसी। एंड ये जो वैकेंसीज हैं, टोटल पोस्ट हैं 6 रहने वाली हैं। अगर हम बात करें ट्रेजेक्ट्री की तो आपके मैनेजमेंट ट्रेनी से लगा के डिप्यूटी मैनेजर तक की इसमें पोस्ट रहने वाली है। दैट मीन्स ईयर बाय ईयर आपका प्रमोशन होता रहेगा। देन इनिशियल पोस्टिंग तो किसी भी एचएलएल यूनिट या सब्सिडरी में होगी। देन आपको ये कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये तो चीज़ आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सोचें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो बी फार्म चाहिए उनको, यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इन्होंने यहाँ क्वालिफिकेशन भी दी है एज पर कैटेगरी। अनरिजर्व में 65% मिनिमम होने चाहिए। एंड उसके अलावा एसटी एससी एंड फिजिकली डिसेबल्ड में 60% इज द पासिंग एलिजिबिलिटी के, मतलब इतना तो आपका होना चाहिए। और अगर आपकी रिजल्ट जो है वो सीजीपीए में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन परसेंटाइल। अपार्ट फ्रॉम दैट एज लिमिट की बात करें 27 ईयर्स इज लाइक योर मैक्सिमम। इससे हाई एज के लोग ऑब्वियस बात है देन दे आर नॉट एलिजिबल। अब क्या क्या पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, फेज 3 में साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होंगे, एंड लास्ट में आपके फेज फाइनल में इंटरव्यू होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसके बाद आपको कंफर्म जॉब मिलेगी। देखें ये है तो परमानेंट जॉब नहीं, पर 5 इयर्स इज अ वेरी गुड टाइम। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि ऐसी जो वैकेंसीज हैं वो रोज रोज नहीं आती। विद अ वेरी गुड स्टाइपेंड दैट इज 40,000, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एग्जाम पैटर्न की इनकी अगर हम बात करें 100 MCQs रहने वाले हैं, जिसमें 50-50 रहेगा। दैट इज 50% इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 50% इज फॉर योर डोमेन स्पेसिफिक। तो फार्मा का जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें 50% में डिवाइड हो जाएगा। ये उन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है कि ओबीसी एंड जनरल एंड एसटी एससी के बेसिस पर उन्होंने परसेंटाइल दिया हुआ है कि जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब जो आपका प्राइमरी इंटरव्यू है उसमें टेक्निकल स्क्रीनिंग होगी, उसमें भी आपके क्वालिफिकेशन रहेगा। साइकोमेट्रिक एनालिसिस में आपका बिहेवियरल प्रूफिंग होगी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डू यू हैव, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, तो आपका फर्स्ट जो इंप्रेशन है इज गोइंग टू रिमेन द लास्ट इंप्रेशन ओवर हियर। जब हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट में ऑब्वियसली बात है आपका लुक एंड योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। फाइनल इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल असेसमेंट होगा, उसमें भी इन्होंने गिवन है कि द थर्ड एसी रेल फेयर रिम्बर्स फॉर फाइनल इंटरव्यू, सिर्फ वहां पर आपका रिम्बर्समेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रिम्बर्समेंट, दे हैव क्लियरली मेंशन दैट इन द नोटिफिकेशन। अब देखो, फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट ट्रेनी से लगा के आप सेकंड ईयर में डिप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी द E1 ग्रेड जॉब, जिसमें आपकी सैलरी विल बी कैन गो अप टू 1,40,000। तो इनिशियली तो 40,000 पर मंथ है विद डेली अलाउंस, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, लीडरशिप कैंप्स, ऑन जॉब लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो मैंने आपको बोला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम हर अपॉर्चुनिटी को लेकर ये नहीं कह सकते, बट देन देयर आर सेलेक्टिव थिंग्स विच यू शुड बी कीपिंग इन कंसिडरेशन। तो ये आपके वो कंसिडरेशन में बहुत ज़रूरी है। सर्विस का इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है, इसमें अग्रीमेंट रहेगा, बॉन्ड साइनिंग रहेगी फॉर 60 मंथ्स, 5 ईयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग। तो मैंने आपको पहले बोला नॉट अ परमानेंट वन, 5 ईयर्स तक की इसमें बॉन्ड ज्वाइनिंग रहेगी, डिपेंडिंग ऑन एचएलएल के वो इसको फर्दर बॉन्ड को एक्सटेंड करते हैं कि नहीं, एंड दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो बॉन्ड वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपीज़ है। म्यूचुअल कमिटमेंट, अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सलेंस के साथ ये बॉन्ड आप साइन करोगे, एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो डिपेंड करेगा कि वो आपका बॉन्ड को एक्सटेंड करते हैं कि नहीं। तो इसमें सर्विस एग्रीमेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अभी जाना। देखें 18 फैब से, यानी आज से ही आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 10th मार्च। तो एनी हाउ 10th मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म फिल आउट कर लेने हैं। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है, 1180 इज फॉर जर्नल,
आपके ST/SC के लिए उनके लिए PWD कैटेगरी के लिए फ़ी जो है वो एग्जाम्प्टेड है। पेमेंट मोड उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया, दी ओनली पेमेंट मोड इज़ ऑनलाइन। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रजिस्टर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको SMS लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करना है। आपके सारे पोस्ट सिलेक्शन जो आप जिस पे अप्लाई कर रहे हो वो करना है। देन आपको अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, धीरे धीरे अपलोड करने हैं अपने मार्कशीट्स, आपके फ़ोटोज़ वगैरह, सिग्नेचर्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर गिवन भी हैं। इमेजेस के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए कितनी PDF का आपका होना चाहिए, वो सब चीज़ें गिवन है। आपको अपनी एप्लीकेशन फाइनल प्रीव्यू करनी है, क्योंकि जो आप ईमेल ID और फ़ोन नंबर देंगे उनके ऊपर सारे अपडेट्स आएंगे। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। केयरफुली ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आपको सिंगल वन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये जर्नल रूल है। आपको इंश्योर करना है ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपका वैलिड रहे, ताकि फ्यूचर आपको जब भी कोई अपडेट हो तो उसी पर आएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डू नॉट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। बेस्ट ऑफ लक। ऐसी ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी प्रेप।